टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसके अंतर्गत जो मिश्रण से विभिन्न घटकों को अलग करने की जो अन्य विधि पढ़ेंगे, उसमें एक दो विधि हमने पहले पढ़ ली है। दूध से क्रीम को जो पृथक करने की जो विधि है, ठीक है ना, उसको हमने पढ़ लिया है। अपकेंद्रण जो विधि है, इसी प्रकार से दो अघुलनशील यदि द्रव आपस में मिले हुए हो, तेल और पानी है, उसको पृथक करने की विधि के बारे में भी अध्ययन कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो हमने एक विधि देखी थी ऊर्ध्वपातन, जिसके अंतर्गत जो क्या था कि ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदले और गैस सीधे ठोस में बदले, तो ऊर्ध्वपातन की विधि थी, जिसमें हमने पढ़ा कि अमोनियम क्लोराइड नौशादर व जो नमक है उनका जो मिश्रण है उसको इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखो जैसे हम बात करें, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या जो काली स्याही होती है, काले रंग की जो स्याही होती है उसमें डाई के मतलब एक ही रंग होता है या फिर अलग अलग रंग होता है। डाई को क्या करना, अलग करना, तो हम लिखेंगे काली स्याही से डाई के विभिन्न रंगों का पृथक्करण या विभिन्न रंगों को पृथक करना, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि डाई एक ही रंग की होती है या विभिन्न रंगों की होती है, उसके बारे में देखो। जैसे हम बात करें, इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक छानक पत्र होता है, उस छानक पत्र पर जैसे मान लो किसी प्रकार की जो जैसे काली स्याही है उसकी एक बूंद रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि छानक पत्र में क्या होता है कि जैसे ही जो विलायक जो हम बात करें वो ऊपर जाता है, तो उसके साथ साथ वो जो कण होते हैं वो भी क्या चले जाते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। और ये जो कण होते हैं वो अलग अलग जगह पर रुकते जाते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों के अनुसार। और स्याही सभी जानते हैं कि स्याही किसका मिश्रण होता है, एक तो विलायक होता है और एक उसमें क्या होती है, जिस रंग की स्याही होती है वो डाई मिली हुई होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से विभिन्न रंगों का यदि पृथक्करण किया जाता है तो उसके लिए एक विधि काम में लेते हैं, और वह विधि कौन सी होती है, क्रोमेटोग्राफी विधि। उसी विधि काम में लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है। जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पृथक्करण के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है बेटा। और एक नंबर का क्वेश्चन ये अच्छा भी है कि जैसे मान लो विभिन्न रंगों के पृथक्करण के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के पृथक्करण के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है। अब देखो मेरे एक क्वेश्चन याद आ गया जो कल ही आपको पढ़ाया था, उसमें आपको बताना है कि दूध से जो क्रीम है उसको पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, कौन सी विधि काम में ली जाती है, अपकेंद्रण विधि, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से एक हमने विधि पढ़ी थी कि जैसे हम बात करें नमक है, उसमें से अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर, उसको पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, ऊर्ध्वपातन विधि काम में ली जाती है। तो विभिन्न रंगों के जो पृथक्करण है उसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, क्रोमेटोग्राफी विधि। कौन सी विधि हो गई, क्रोमेटोग्राफी विधि, जो एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि यह एक ऐसी विधि है, यानी कहने का मतलब यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। एक ही प्रकार का विलायक हो लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हुए हो। जैसे मान लो कि विभिन्न रंग मिल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। स्याही होती है वो एक तो विलायक होता है, एक उसमें डाई होती है, ठीक है ना। तो डाई विभिन्न रंगों से मिलकर बनी होती है। तो कहने का मतलब यह विधि उनके लिए काम में ली जाती है जो एक ही विलायक में विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या हो, विलय हो, तो उसके लिए यह विधि काम में ली जाती है। तो हम आगे लिखेंगे कि यह एक ऐसी विधि है
ठीक है ना, जिसमें क्या किया जाता है कि जिसका प्रयोग अनुप्रयोग या प्रयोग उन विलेय पदार्थों जो विलायक में घुल रहे हैं, ठीक है ना, उन विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। पृथक करने में होता है जो एक ही विलायक में क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, जो समान विलायक में या एक ही विलायक में घुले होते हैं, विलायक में घुले होते हैं। अब देखो जैसे हम बात करें, ये हमने पढ़ ली साधारण तौर से कौन सी विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि, ठीक है ना। इसमें देखो जैसे हम बात करें क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं उनको क्या किया जाता है, पृथक किया जा सकता है। अब देखो जैसे हम बात करें, इसके बाद में आगे हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो विधि है उसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, क्रोमेटोग्राफी जो विधि है उसके हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग में देखो सबसे पहले 1 नंबर की हम बात करेंगे कि डाई में रंगों को पृथक करने में। सबसे पहला 1 नंबर का जो है वो है डाई में रंगों को पृथक करने में। ठीक है ना, किसी प्रकार की जो डाई होती है उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को पृथक करने में किसको काम में लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि को काम में लिया जाता है। या परीक्षा में आ जाए कि विभिन्न रंगों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो उसके लिए हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है। कौन सी काम में ली जाती है, क्रोमेटोग्राफी विधि, ठीक है ना। 2 नंबर की हम लिखेंगे कि प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। पिगमेंट का मतलब वर्णकों को अलग करने में। जी हरित लवक मान लो एक प्रकार का वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक रंगों में या प्राकृतिक रंगों से विभिन्न प्रकार के पिगमेंटों को अलग करने में। तो इसके बाद में लिखेंगे कि प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। पिगमेंट को पृथक करने में, ठीक है ना। प्राकृतिक जो रंग होते हैं उसको क्या पृथक करने में, उसमें से पिगमेंट को पृथक करने में कौन सी विधि काम में ली जाती है, क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है। तीसरा पढ़ेंगे कि रक्त से जो नशीले पदार्थों को पृथक करने में। यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स ले लेता है या कोई भी नशीला पदार्थ जो लेता है उसको पृथक करने के लिए भी यह विधि काम में ली जाती है। तो 3 नंबर हम लिखेंगे कि रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स ले लेता है यानी कोई नशीला पदार्थ ले लेता है तो उसका पता लगाने, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें, ये 3 क्या हो गए, इसके अनुप्रयोग हो गए। अब देखो जैसे हम बात करें, एक चीज आ गई नशीले पदार्थ। इसकी यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो नशीले पदार्थों की क्या हो रही है, आदी हो रही है, ठीक है ना। ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। यदि व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा विपरीत या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है ना। यदि बात की जाए रक्त से नशीले पदार्थ, कहने का मतलब यह है कि स्पेशली ये काम कब लिया जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपराध कर ले तो उसका ब्लड सैंपल लेते हैं फिर, ठीक है ना। या मान लो कोई वाहन चला रहा है, ठीक है ना, वो दुर्घटना कर दे उस कंडीशन में, और स्पेशल ध्यान रखना है कि वाहन चलाते समय तो स्पेशल ऐसी चीजों का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो तो क्या वैसे कानूनन अपराध है। तो नशीले पदार्थों की वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज्यादा क्या हो रही है, नशीले पदार्थों की आदी हो रही है, ठीक है।
तो इन चीज़ों का उपयोग हो सके वहाँ तक क्या होना चाहिए, नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि इसका उपयोग करते हैं तो प्रारंभ में व्यक्ति को क्या होती है, मतलब थोड़ा अच्छा महसूस होता है, आनंद का महसूस होता है, ठीक है ना, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, लेकिन यदि लंबे समय तक इसका उपयोग करें तो उस स्थिति पर स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सी यदि बात की जाए कि किसी व्यक्ति मान लो इस प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग कंटिन्यू कर रहा है, तो उस स्थिति में वह नशे का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। ठीक है ना, उससे उसका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो भी सही प्रकार से कार्य नहीं करता है। और यदि लंबे समय तक मान लो व्यक्ति को अल्कोहल का सेवन करे तो उस स्थिति में तो क्या हो सकता है, उसका नेत्र तंत्रिका तंत्र है वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, और उसके देखने की जो क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो हमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि जो नशीले पदार्थ है उसका उपयोग हमें क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जो नशीला पदार्थ होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।